अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। गाइस, स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। कल शायद मेरी कोई दो स्टोरियाँ ना आ पाए क्योंकि कल संडे है। पहले से बताना पसंद कर रही हूँ क्योंकि आप बाद में अपना नाराज़ ना हो जाएं कि दीदी मैडम आपने स्टोरी क्यों अपलोड नहीं की, क्योंकि कल संडे, कल बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा। बस दुआ कीजिए मेरे सारे काम ठीक ठाक से हो जाए जो काम होने वाले हैं, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। ओके, आप सुन रहे हैं नफ़रत या मोहब्बत भी नहीं, सॉरी गाइस, इस टाइम होता है माफिया क्वीन का। तो हम शुरू करते हैं माफिया क्वीन, जहाँ पर मिस माफिया क्वीन उर्फ अनुष्का राजपूत आती है अपने लोगों के साथ। उनकी बाइक रुकती है जहाँ पर वो इंस्पेक्टर खड़े थे, पुलिस वाले खड़े थे, जो खूबसूरत का उर्फ बेंजी का इनकाउंटर करना चाहते इस बिहाफ पर कि वो माफिया क्वीन है। बट वो माफिया क्वीन तो नहीं है। माफिया क्वीन अब उनके सामने खड़ी है और वो नैना टक्कर के सामने आके सिर्फ इतना कहता है, ये है तुम्हारा कानून जो बेगुनाह इंसान की इनकाउंटर करने से पहले उसका रेप करना पसंद करते हैं, और भी बेहोशी की हालत में। अगर कोई इंसान होश में होता तो उसके साथ कुछ कर सकते तो समझ में आता, लेकिन तुम्हारे कानून तो नामर्द निकला बेचारा। तुम्हारे कानून में ऐसे नामर्द भर्ती किए हैं जिन्हें अपनी मर्दानगी पर भरोसा भी नहीं है कि किसी लड़की को होश में भी कुछ कर सके। ऐसे ही लोग भर्ती करते रहो ना तो कानून की सारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। कानून एक अपाहिज बन के रह जाएगा। कानून अगर इस तरह के नाकारे इंसान तुम लोगों ने अपने कानून में भर्ती की हैं, आगे भी अगर हैं तो उन्हें मेरे हवाले कर दो, मैं उन्हें सज़ा देने के लिए तैयार हूँ। फ़िलहाल तो तुम चारों पांचों, इसने ईमानदारी की है, इसने सच बताया, इसे साइड में करके तुम चारों अपनी वर्दियाँ निकालो। ये क्या बकवास है, हमारे हाथ में गन है। उप्स, अरे वाह, मैं तो डर गई। तुम्हारे हाथ में हथियार है तो मेरे हाथ में क्या डंडे हैं जो हम गिल्ली डंडे खेलने के लिए लाए अपने साथ। चारों तरफ देखो, तुमसे बेटर हथियार हमारे पास है, गौर से देखो। तुम्हारे हथियार चलाने में थोड़ा टाइम लगेगा, मेरे हथियार को चलने में 1 सेकंड नहीं लग सकता। इज्जत से कहती हूँ, अपनी वर्दी उतार दो। इस वर्दी के तो तुम लोग लायक भी तो नहीं हो। पता नहीं रिश्वत देकर या कुछ सोर्सेस इस्तेमाल करके ये वर्दी शायद तुम लोगों को मिली है, इसलिए तुम लोग इस वर्दी के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। बाइज्जत तरीके से, एहतराम से इस वर्दी को निकाल के मेरे लोगों के हवाले कर दो। इसके बाद तुम लोगों की सज़ा चूज़ करूँगी मैं। मुझे गेम खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, मैं गेम खेलने में माहिर हूँ। मेरे गेम की सज़ा अलग अलग तरीके की होती है। जो सज़ा होती है उसमें मज़ा भी बहुत आता है मुझे। तुम लोगों के लिए खतरा है, तुम लोगों के लिए नुकसान है, पर मेरे लिए मज़ा है, बहुत ज़्यादा मज़ा है। इज्जत से कहती है, अपनी वर्दी उतारो, बाइज्जत तरीके से उतारो, क्योंकि तुम जैसों के बदन में ये चीज़ सूट नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती। तुम्हारे बदन में तुम्हारी ये बनियान प्लस तुम्हारा अंडरवेयर या कुछ और होना चाहिए। जल्द से जल्द करो, इससे पहले मेरा दिमाग पिराना। तो जो अंडरवेयर एंड बनियान की मैं बात कर रही थी वो भी तुम्हारे जिस्म में नहीं हो सकता। नंगा करके इस जंगल में घुमाऊंगी तुम सबको एक साथ, फिर तुम्हारी इज्जत कहीं की नहीं रहेगी। सज़ा तो दूर की चीज़ है, पहले अपनी इज्जत को बचाने के लिए चाहते हो, इज्जत से, एहतराम से, एक एक बटन आराम से, प्यार से खोल के वर्दी को मेरे लोगों के हाथों में दे दो। तुम्हारे जिस्म से ये वर्दी कैसे निकालना मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन तुम्हारे हाथों से निकालना चाहती हूँ ताकि तुम्हें ये एहसास हो कि तुम इस वर्दी के काबिल तो बिल्कुल भी नहीं हो। तुम जैसे लोगों की वजह से हमारी कानून बदनाम है। तुम जैसे लोगों की वजह से। कहते हैं 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती, बिल्कुल सही कहते हैं, सबके सब सही कहते हैं। अगर कहते एक माँ के पेट में से 10 बच्चे में निकले तब भी वो एक जैसे के दिमाग के नहीं होते, एक जैसे नेचर के नहीं होते, एक जैसे सोच के नहीं होते। सबकी चीज़ें अलग अलग होती है, यहाँ तक कि उनकी ब्लड भी अलग होती है। कुछ ब्लड मैच करती है, कुछ नहीं करती, लेकिन तुम जैसे इंसानों को तो इस वर्दी लायक मैं नहीं समझती। इज्जत से उतार दो। नैना कुछ कहने वाली होती है तो
जस्ट शट यू माउथ। फिलहाल तुम्हारी तरफ तो मैं नहीं आ रही, इनकी तरफ खड़ी हूँ, इनसे बात करने दो। जब मैं तुम पर आऊंगी तो तुम्हें बोलने का हक होगा। अभी तो तुम सिर्फ चुपचाप खड़ी रहो। अगर बोलने की कोशिश की ना तो अपने एक आदमी को इशारा करती है। वो सीधा आती है, बंदूक लेकर नैना टक्कर के खोपड़ी के पास रखती है। अगर अभी इसने कुछ भी कहा, छू भी किया, उड़ा दो बॉस, उड़ा दो। तुम्हें मेरी बात सुनी? मैं एक दफ़ा कहती हूँ, बार बार नहीं कहूँगी। अगर इसने छू भी किया, उड़ा देना इसे। अब तुम लोग अपनी वर्दी उतार दो। जब ये चीज़ें देखते हो, चारों लोग डर जाते हैं और आराम आराम से अपनी वर्दी उतारने लगते हैं, आराम से। और उनमें से एक आदमी जाता है, बड़े एहतराम और बड़े अदब के साथ उनकी वर्दियों को लेता है। वो कहती, पैंट भी उतार दो। क्या तुम लोगों ने नीचे कुछ पहना नहीं है? कोई बात नहीं, मुंह घुमा देंगे, इन्हें कुछ दे दो पहनने के लिए। यस बॉस। नहीं, हमने अंडरवेयर पहनी है। मैं तुम लोगों को, ठीक है, उतार दो फिलहाल। जब वो उतारते हैं तो देखती है वो, नाइस चॉइस, तुम जैसे लोगों की चॉइस ऐसी ही होनी चाहिए। उनकी अंडरवेयर बच्चों वाली थी, यानी कि उनके अंडरवेयर पर कार्टून वगैरह लगा था। तो कहने लगती है वो, दिखते तो बच्चे तो नहीं हो, हरामपंती करने के लिए बेटर हो, और पहनते हो तो बच्चों वाली चड्डी। इंटरेस्टिंग। अब तुम लोग एक काम करो, वो रास्ता देख लो, वहाँ पर मेरे लोगों ने एक रस्सी भी चाहिए, उस रस्सी तक पहुँचो। जो पहुँचा वो थोड़ा बचा, जो नहीं पहुँचा वो मरा। कैसे दिखाती हूँ। वो एक गाड़ी लाई थी अपने साथ, एक बहुत बड़ी जीप। जीप का जब पर्दा हटाते हैं तो वहाँ पर खतरनाक कुत्ते, जैसे कि काटने के लिए तैयार। उन्हें देखकर उनकी हालत ख़राब। उनमें से तो एक इंसान की हालत ऐसी ख़राब होने लगती कि वो कांपने लगता है। वो कहता है, ये क्या है? तुम लोगों की सज़ा, तुम लोगों की सज़ा। इनसे बचना चाहते हो तो भागना स्टार्ट करो। अगर मैंने इन्हें खोला, इनके हाथे तुम चढ़े तो तुम अच्छा खासा आज इनका नाश्ता बनोगे। हालांकि ये नाश्ते का टाइम तो खैर नहीं है, फिर भी नाश्ता तुम इनके बन सकते हो। भागो, जितना दूर हो सके भागो, लेकिन भागना तुम्हें उस रस्सी तक है, यहाँ से लेकर उस रस्सी तक। तुम लोग भागो, तकरीबन तुम्हारे भागने के कुछ मिनट बाद मैं इन्हें छोड़ूंगी। अगर इनके बाद इसने तुम लोगों को छोड़ दिया, तुम्हारा नसीब। लेकिन अगर तुम्हारा गोश्त मेरे इन वफादार टोमीज को पसंद आया, और मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि पता है मैंने इन्हें गोश्त खिला खिला के बड़ा किया है। इंसानी गोश्त तो नहीं, लेकिन आज इन्हें इंसानी गोश्त का मज़ा चखना चाहिए, क्योंकि तुम जैसे इंसानों को तो ज़िंदा रहना भी नहीं चाहिए। भागो, बच गए तो तुम लोग का नसीब, नहीं बचे तो हमारे छोटे छोटे बच्चे। अगर तुम्हें अपने बच्चों की फ़िक्र होती ना, तुम इस लड़की के साथ ये करने की कोशिश नहीं करते। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा है, पता है मेरा दिल क्या कर रहा है? ये गन निकालो, सीधा तुम्हारे सीना उड़ा दूं, बिल्कुल सीधा। लेकिन मैं तुम लोगों को मौका दे रही हूँ, भागो, जिस तरह तुम इस लड़की के साथ करने वाले थे। ये नहीं भागती, तुम लोग इसे भगाते फिर इसे गोली मारते, है ना? अब तुम लोगों को तो मैं गोली नहीं मार सकती। मेरा कुछ गेम यूनिक होता है। मैं बंदूक से कम और अपनी चीज़ों से ज़्यादा वार करती हूँ, यानी कि अपनी चीज़ों से ज़्यादा शिकार करती हूँ। मेरी दोस्त जानवर हैं, उन्हें पालना मेरा शौक है, उनसे क्या काम करवाना ये भी मेरा शौक है। मेरी हर मौत हर किसी को मारने का तरीका अलग है। मैं बंदूक की गोलियां खर्च नहीं करती, ना मैं पेट्रोल खर्च करती हूँ, ना मैं जहर खर्च करती हूँ। हाँ, मैं खर्च करती हूँ अपने ये हथियार। इनसे बड़े डेंजर हथियार हो ही नहीं सकते, खतरे ही नहीं हो सकते। इनसे तो कोई बच भी नहीं पाता, चाहे सांप का हो चाहे बिच्छू। इनकी डसने से तो तुम मर सकते हो। और मुझे ऐसे खेल पसंद है, ये गोली चलाना, बॉम्ब से उड़ाना, ये पुराने माफिया लोग करते थे। चाकू चलाना, तलवार से मारना मेरी बस की बात नहीं है। मैं यूनिक हूँ, पता है, मैं 2025 की माफिया क्वीन हूँ। तो मैं 2025 की माफिया क्वीन किसी अच्छे तरीके से लोगों को मारती हूँ, और तड़पा तड़पा के मारती हूँ।
एक झटके से मौत नहीं देती, तड़पा तड़पा के मारती हूँ ताकि वो खुद से भीख मांगे अपने मौत की। समझे? अब भागो। 3 तक गिनती हूँ, 3 तक भागे नहीं तो मैं इसी वक्त चौथे तक आते ही इन्हें खोल दूंगी, फिर तुम लोग का बचना इम्पॉसिबल। नैना कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जब नैना को अपने दिमाग पर एक बंदूक का एहसास होता, जैसे को कुछ खेलने के लिए मुंह खोलने की कोशिश करती है, तब वो इंसान जिसने इसके ऊपर बंदूक रखा था उस बंदूक का थोड़ा दबाव डालता है, जिससे उसको माथे पर और ज़्यादा करीब बंदूक आ जाती है। वो कुछ बोलती नहीं, कुछ भी नहीं बोलती, बस इतना कहती तुम गलत कर रही हो। गलत सही तो आपने देख लिया मिस नैना टक्कर, तुम्हारे सिर्फ एक छोटे से बयान ने कि ये लड़की माफिया क्वीन हो सकती है। चलो मैं कहती हूँ यही माफिया क्वीन है, अब क्या सज़ा दोगी इसे? तुम्हारे पास सबूत है, लेकिन मैं तो तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, सर से लेकर पाँव तक, मेरे चेहरे पर मार्क्स, मेरी आंखों की चमक देख रही हो ना, इनमें अब भी खून उतर चुका है। और मेरा खून कब जाएगा पता है? मेरी आंखों का खून जब मैं इन्हें सज़ा दूंगी, तब मेरी आंखों का खून थोड़ा नरम, थोड़ा सा कम होगा, लेकिन जब तक मैं इन्हें सज़ा ना दूं मेरी आंखों का खून इसी तरह रहेगा। इनका सर कलम नहीं कर रही हूँ, लेकिन इन्हें मौत का मज़ा चखा दूंगी ज़रूर। ये मज़ा तो ज़रूर चखेंगे कि कुत्ते के काटना क्या होता है। चलो चलो, एक। और ये कहकर और बैठ जाती है उस लड़की को देखने के लिए, लेकिन गिनती करती रहती है। उसकी तरफ देखकर उससे इतना कहती है, मेरी वजह से तुम्हारी ये कंडीशन हुई है, सॉरी। 2। जैसे वो 3 बोलते तो सब चारों लोग भागने लगते, वो पूरे जंगल में वो उस रस्सी तक पहुंचने के लिए भाग रहे थे। ऐसे भागते भागते वो कहती है एक ओप्स, रुको रुको रुको, आधे रास्ते फिर से उसे रोक देती है। अब उसके हाथ में एक माइक थी, क्योंकि वो दूर भाग चुके, तो वो उस माइक से बात करती है, अरे मैंने तो बताना भूल गई, मेरे गेम का तो एक रूल बनाया है, तुम लोग बिना रूल सुने भाग गए, सॉरी, ये मेरी गलती। वो क्या है ना, तुम में से सिर्फ एक इंसान रस्सी तक पहुंचेगा, उससे पहले तुम लोगों को एक दूसरे को मारना पड़ेगा, फिर कहीं जाकर मैं ये गेम स्टार्ट करूंगा, तुम में से जो बचेगा उनके बीच में एक रेस होगी। चलो और जाओ शुरू, और बचाओ एक दूसरे को, मारो एक दूसरे को, जो जितना मार खाएगा उससे कहीं ज़्यादा सेफ रहेगा। ये कहो, जो जितना मारेगा वो सबसे ज़्यादा सेफ रहेगा। चलो हो जाओ शुरू, काउंटिंग स्टार्ट, 1 2। जैसे ही वो कहती है 3, और चारों लोग आपस में एक दूसरे को मारने लगते, इस कदर मारते कि उन्हें के बॉडी से हर जगह से खून बहना स्टार्ट हो चुका है। उसके खून बहते ही कुत्तों को जब खून की खुशबू आती है तो वो भौंकने लगते हैं। तो उनकी तरफ देख के कहता है, रिलैक्स रिलैक्स, तुम लोगों को भी मौका मिलेगा, तुम लोग चुप रहो। उसकी आवाज़ सुनते ही सारे कुत्ते चुप, खामोश, कोई कुछ नहीं कहता। तो ये कहते हैं, जानवर भी तुम्हारी भाषा समझते, जानवरों से प्यार से बात करो तो जानवर तुम्हारी भाषा समझते हैं मिस नैना, लेकिन आप जैसे लोग नहीं समझते। मुझे आज तुम्हारी लहजे में वो चीज़ महसूस नहीं हो जो तुम हर बार करते हो। ज़रूरी नहीं कि हर बार मैं तुमसे प्यार से बात करूं, ज़रूरी ये है कि मेरे सामने तुमने किसी और को माफिया क्वीन बना के सामने लाई हो मेरे, तो मैं तुमसे प्यार से तो बात नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, जो सज़ा तुम्हारे लिए मैंने रखी है वो तुम्हें ज़रूर मिलेगी मिस नैना टक्कर। मुझे तुमसे वो वाली फीलिंग नहीं आ रही है जिससे हर बार आती है, तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। हर बार ज़रूरी नहीं, मैंने फिर से कह रही हूँ, हर बार ज़रूरी नहीं कि मैं तुमसे प्यार से बात करूँ। इस बार जो तुमने गलती की है उस गलती की वजह से मैं तुमसे प्यार से बात नहीं कर रही हूँ, और शायद ना कर पाऊँ, समझी तू? और जो तुमसे प्यार से बात करती है ना, वो माफिया क्वीन कोई और होगी, लेकिन मैं माफिया क्वीन कोई और हूँ। इससे पहले मेरा दिमाग ख़राब हो, इसलिए खामोश रहना तुम्हारे लिए बेहतर है। ये कहकर अब उन लोगों को देख रही थी जो एक दूसरे को मार रहे थे। वो कहती है, इंटरेस्टिंग गेम, चलो कुछ और मज़ा करते हैं। उनके सामने लकड़ी फेंकती है, लो इससे करो, तब मज़ा आए, थोड़े से और खून बना,
थोड़ा सा और खून बहाओ एक दूसरे का। कई तो खेल में मज़ा आता है, मुझे ऐसे गेम मज़ा बहुत ज़्यादा देते हैं जो खून से लथपथ हो। मुझे ऐसे गेम पसंद है, समझे। वो लोग अब लकड़ी लेकर एक दूसरे को मारने लगते, एक दूसरे से बेतनाशा मारते। ऐसा करते करते दो इंसान तो वहीं पर नीचे ही गिर के बेहोश हो जाते हैं। उनकी कंडीशन ऐसी ख़राब होती है क्योंकि दूसरे बंदे उस लोगों को लकड़ी से वहाँ वहाँ मार रहे थे जहाँ जहाँ उन्हें तकलीफ़ ज़्यादा हो सकती है। मिसाल के तौर पर पैरों पे, सर पे, उस सर पे ज़्यादा वार कर रहे थे क्योंकि अक्सर हमारा सर बहुत कमज़ोर होता है। वो एक नहीं, वो धड़ाधड़ जब लकड़ी डंडा कह देती हूँ, ज़्यादातर डंडा मारने से आपके उस हिस्से में नुकसान करने से वो चीज़ सुन्न हो जाती है। यानी कि अगर आपके सर पे एक बार मारोगे तो थोड़ा, लेकिन ये बार बार उसी जगह पर वार कर रहे तो फिर वो इंसान तो ठीक से खड़ा नहीं रह सकता। तो डंडों के कमाल आ गया, वो दोनों गिर के बेहोश हो गए। तो फिर माफिया क्वीन कहती, ज़बरदस्त, बिल्कुल पसंद आया, अब तुम लोग भागो, हमें ताकत नहीं है भागने की, तो तुम लोग इसके मेहमान बन जाओ। वैसे भी इन्होंने आज सुबह से कुछ खाया नहीं, जब से मुझे पता चले तब से मैंने इन्हें भूखा रखा है। और मुझे पता था मुझे इन्हें बाहर का कुछ खिलाना है आज, इसलिए शायद मुझे भूखा रखा है। अब मुझे नहीं पता था मैं बाहर का इन्हें मुर्गी के बजाय इंसानी गोश्त खिलाने वाली हूँ। तो भागो, चलो चलो भागो, ये कहकर वो फिर से गिनती करती है, 1 2। वो गिरते पड़ते, कई बार गिरते हैं, कई बार खड़े होते हैं, इसी तरह भागने लगते। उनके भागने में तकरीबन 20-30 किलोमीटर भागने के बाद वो पिंजरा खोलती है। पिंजरा खोल के उन सारे कुत्तों को छोड़ती है उन दोनों के ऊपर। सबसे पहले वो भागते तो उनकी तरफ है, लेकिन जो गिरे हुए उन्हें भी नहीं छोड़ते, उनको भी काटते हैं। कुछ कुत्ते तो उनको काटने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। तकरीबन 3 कुत्ते उन 2 लड़कों के ऊपर काटना स्टार्ट करते जो गिरे हुए थे। नैना कहती है, रोको इन्हें, ये जंगली पंथी है, जंगली कहो या जंगली पंथी, माफिया क्वीन की दुनिया है, वंशिका राजपूत की दुनिया है, और तुम्हें वंशिका राजपूत की दुनिया में वेलकम है मिस नैना टक्कर। मेरे तो लोग रुकेंगे नहीं, वो अपना काम करेंगे। मैंने नहीं कहा था उन्हें गिरे हुए इंसानों को काटने के लिए, लेकिन क्या है ना, कुछ शिकारी क्या करते पता है, उन्हें वो चीज़ पसंद आती जो गिरे हुए मिलते हैं उन्हें। और कुछ कुत्ते ऐसे ही होते हैं, उन्हें ऐसी बोटियाँ मिलनी पसंद है, खाना पसंद है जो गिरे हुए मिलते हैं। लेकिन वो देखो, वो जो भाग रहे हैं ना, वो वंशिका की टीम है जिन्हें भागते हुए शिकार करना पसंद है। मुझे भी ऐसे ही शिकार करना पसंद है। जब सामने वाला अपनी जान बचाने के लिए भागता है ना, तो वो कैसा होता है, ये है वो। और जो शिकार करता है, शिकारी होता है वह, ये है वो, समझी। और समझ लो, ये वंशिका के लोग हैं, वंशिका की टीम। और वंशिका राजपूत कोई लोकल टीम तो नहीं बना सकती, उसकी टीम भी उसकी तरह साइको है। मेरी टीम मेरी तरह साइको है। प्यार है तो प्यार है, लेकिन वबाले जब जान बनते हैं ना, तो सारी जिंदगी तुम्हारा वबाले जान ही बन के रहेंगे। याद रखना मिस नैना टक्कर, गलती से भी ये मत भूलना कि अगर राजपूत ने तुम्हें छोड़ा तो तुम्हारा लक, लेकिन अगर वंशिका राजपूत के सामने आ गई तुम बचोगी नहीं। अब वो लोग तकते तकते गिर जाते, और उनके गिरने के फ़ायदा उठा के वो कुत्ते उसके ऊपर हमला कर देते, उन्हें अच्छा खासा काटते हैं, अच्छा खासा। तब वो यहाँ से सिर्फ एक सीटी बजाती है, तब वो यहाँ से सिर्फ एक सीटी बजाती है, बस इस सीटी से वो लोग रुक जाते हैं, कुछ नहीं करते। फिर वापस पलट के आते हैं आराम से। जो भाग रहे थे कुत्ते, अब वो आराम आराम से आ रहे थे, जल्दबाजी नहीं कर रहे थे, आराम से आते। जिस गाड़ी से वो उतरे थे उसी गाड़ी में फिर से चढ़ के खड़े हो जाते हैं, खड़े नहीं बैठ जाते हैं। फिर उनके ऊपर पर्दा लग जाता है, और पर्दा लगते ही वो गाड़ी 2 मिनट के अंदर उस जगह से गायब। रपू चक्कर, ऐसे फास्ट हो गाड़ी यहाँ से चलती है। तो कहती, तुम जानवर हो, तुम्हें अब पता चला है कि मैं जानवर हूँ। मैंने इतने सारे स्टार्टिंग किए, तुम्हें तब नहीं पता चला मैं जानवर हूँ।
एनीवे आज के लिए इतना ही। अपने इन कुत्तों को लेके जाओ, अच्छे से हॉस्पिटल दिखाओ। और हाँ, ये लो ये कार्ड। ये जो कुत्ते हैं ना, जिसने काटे ही नहीं, जितने कुत्तों ने काटे ना, इस डॉक्टर के पास ले जाओ, शायद ये बच जाए तो इनका नसीब, नहीं बचे तो बस अंतिम संस्कार कर देना। और कहो तो मैं पैसे भी भेज दूंगी अपने सरकार से, कहना ईमानदारी करते करते मर गए बेचारे। लेकिन तुम्हें पता है, मुझे पता है, तुम्हारी इस टीम ने तो ईमानदारी नहीं की। और हाँ, ये कहकर वो अपने लोगों के पास जाती, जो वर्दी बाइज्जत तरीके से उनके लोगों ने एक बॉक्सेस में रख के दे दिए अपने बॉस के हाथों। थैंक यू सो मच, ये कहकर वो वर्दी की बैग उसे देती है। ये वर्दी पकड़ो, इन गंतमीनों की जगह अगर कोई ईमानदार अफसर इन वर्दियों को पहनेगा तो अच्छा लगेगा। ऐसे कमीने लोगों को वर्दी देना अच्छी बात नहीं। पता नहीं कितने सोर्सेस, कितने बे ईमानदार लोगों की नौकरियां खाली इन लोगों ने। खैर, आज इनका चैप्टर तो मैंने क्लोज कर दिया है। रही बात इस लड़की की, वो अपने लोगों को इशारा करती है, इसे उठाओ, हॉस्पिटल ले चलो, तुम इसे कहीं नहीं लेके जा सकती हो। मैं तुमसे पूछ नहीं रही हो, बता रही हो, उठाओ इसे। मैंने कहा ना, तुम इसे कहीं नहीं लेके जा सकती, सुना तुमने? और अभी तो मैं तुम्हारे साथ इसे बिल्कुल ना भेजो, क्योंकि मुझे तुम अच्छी नहीं लग रही हो अभी। क्यों, पहले अच्छी लगी थी क्या? प्यार हो गया मुझसे जो तुम कह रही हो अच्छी लगी थी मैं तुम्हें? फर्स्ट ऑफ ऑल, जितना हो सके मुझसे दूर रहना। सेकेंडली, कोई अच्छी इंसान को ढूंढो जिसे तुम माफिया क्वीन वंशिका कह सको। लेकिन तुम्हारे पास इतनी अक्ल है नहीं। एनीवे, इस लड़की को मैं हॉस्पिटल ले जा रही हूँ, एड्रेस ये, आके लेके ना, आके देख लेना। इसे अपने साथ लेके जाने का शौक नहीं है मुझे। ये क्या करो, उसके लोग उसे गाड़ी में डालते और वहाँ से निकल जाते। और नैना टक्कर गुस्से में अपनी मुट्ठी कस लेती है। और वहाँ पर आता है गाड़ियों का काफिला। आईजी कुछ टीम के साथ वहाँ आती। जब वहाँ पर नैना टक्कर को देखती, कहती यहाँ क्या हुआ है? ये सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, सर यहाँ क्या हुआ है? आपने एक बेगुनाह लड़की को यहाँ पर मारने के लिए भेजा। प्लस मारना तो ठीक था, लेकिन आपके इन कमीने इंसानों ने उस लड़की के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। और इनकी ये कंडीशन किसने की है? कुत्तों ने की है। जंगली कुत्ते यहाँ बहुत थे, उन्होंने काट लिया इन्हें। और तुम यहाँ क्या करे? तो उनके जिस्म की वर्दी का है क्या? जिस्म की वर्दी का बाइज्जत तरीके से इनकी जिस्म से ये वर्दी हटा दी गई। और ये वर्दी इस बॉक्स में जो मेरे हाथ में है। लेकिन आज आपने बहुत गलत फैसला किया है। मैंने तो समझा था आप एक ईमानदार अफसर निकलेंगे, लेकिन आप भी कुछ पैसों के लिए जशर आप। तुम्हें नहीं पता कि मुझ पर ऊपर से कितने दबाव आ रहे हैं। तो दबाव का सामना कीजिए सर। ये वर्दी हमने अपनी मेहनत से हासिल की है। हमने इतनी मेहनत की है, कई कुर्बानियाँ दी है, कहीं जाकर हमें ये वर्दी हमारे जिस्म में सजती है। लेकिन नहीं, उस ऊपर वालों की कॉलों से आप परेशान होकर एक बेगुनाह लड़की को यहाँ पर मौत के मुंह में लाए हैं, सिर्फ इस शक पे कि मैंने कहा कि वो माफिया क्वीन हो सकती है। लेकिन अब देखिए, वो माफिया क्वीन नहीं थी। मेरे आंखों के सामने माफिया क्वीन यहाँ आई थी और उसने इन लोगों की ये कंडीशन की थी। आप यकीन करें या ना करें, मुझे इससे कोई इतराज़ नहीं। लेकिन जब इन कमीनों को होश आएगा ना, तो इनसे पूछ लेना कि इनकी ये कंडीशन किसने की है। फिलहाल तो मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ अपनी सेक्रेटरी को देखने, जिसकी कंडीशन मेरी वजह से ये सब हुई है। मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने आपके टीम में काम करने के लिए हाँ क्यों कहा है। आज फर्स्ट टाइम मुझे अफसोस हो रहा है सर। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है, बिना उन्हें सैल्यूट किए, बिना उन्हें की तरफ कुछ कहे वहाँ से निकल जाती है। और हाँ, वो वर्दी उनके हाथ में देती है। और हाँ, माफिया क्वीन ने एक पैगाम दिया है, कहा है जिन लोगों का हक है इस वर्दी पर उन्हें पहनाओ, इन जैसे रिश्वतखोर प्लस सोर्स वाले बंदों को नहीं। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है, अपनी गाड़ी में बेचती है और वैसी अस्पताल चली जाती है जहाँ पर माफिया क्वीन ने कहा था। वो वहाँ पर पहुँच जाती है। जैसी पहुँचती है तो मिस खूबसूरत और बेंजी को
उस केबिन के अंदर लेके गए थे और उसकी इलाज चल रही थी। तब वहाँ पर एक लड़का आके कहता है, बॉस यहाँ से चले, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे इस लड़की को देखना है। बॉस तुम भूल रहे हो, बॉस मैं नहीं हूँ। अगर आवाज़ उसके आवाज़ से बात कर रही हूँ, बट मैं बॉस नहीं हूँ। मुझे बॉस कहना बंद रखो। पता लगाओ इस लड़की की कंडीशन कैसी है, मैं पता लगा लूँगी, तुम चलो यहाँ से। मैंने कहा ना, जब तक ये ठीक नहीं होती तब तक मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। क्यों कर रही हैं आप ऐसा? क्या रिश्ता है आपका? ये सवाल का जवाब कौन पूछेगा? अगर नैना टक्कर ने ये सवाल आपसे पूछा क्या रिश्ता है आपको इस लड़की से, तो आप क्या कहेंगी? कुछ भी कहो या ना कहो, मुझे इससे इंटरेस्ट नहीं है। इस लड़की को ठीक होना मेरे लिए ज़रूरी है, समझे तुम? और तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि क्या रिश्ता है हमारा इस लड़की से। बता दूँ क्या रिश्ता है हमारे इस लड़की से? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। तो खामोशी से खड़े रहो जब तक इसे होश नहीं आता। हम यहाँ नहीं खड़े रह सकते, तो तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। देखो देखो, रिलैक्स होके यहाँ से चलो, फिर बाद में बात करते हैं। प्लीज़ माला चलो यहाँ से। मैंने कहा नहीं, से होश आने दो। माला ज़िद मत करो, चलो यहाँ से, इससे पहले बॉस को पता चले कि तुम यहाँ उनकी जगह पर आई हो। तो क्या हुआ? अच्छा है ना, उन्हें पता चले, उनकी वजह से एक बेगुनाह लड़की यहाँ पर मौत और ज़िंदगी के बीच में कश्मकश में। फिलहाल चलो यहाँ से माला, ये कहकर वो उस लड़की का हाथ पकड़ के वहाँ से लेके चले जाते हैं। उफ्स, ये तो मेरी माफिया क्वीन नहीं है। तभी मिस नैना टक्कर को ये लगा था कि ये माफिया क्वीन नहीं है। वो माफिया क्वीन जो उससे रिलैक्स होकर बात करती थी, उसके साथ फन करती थी, उसके साथ मजाक करती थी, लेकिन आज की माफिया क्वीन बिल्कुल चेंज है। जैसे ये लोग बाहर निकलने ही वाले होते तब नैना टक्कर से उनकी मुलाकात फिर से होती है। नैना कहती, वो कहाँ है? तो मैं इससे क्या, अपने काम से काम रखो ना पुलिस वाली, जाके किसी और मुजरिम को पकड़ो, उसे भी माफिया क्वीन बना के सामने ले आओ। मैंने कहा, वो लड़की कहाँ है? इससे तुम्हें इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। यूं वो बंदूक निकाल के उसके माथे पर रखती है। तो वो भी क्या करती है, माफिया क्वीन जो बन के आई थी, वो भी अपना हाथ ले जाकर सीधा उसके गले पर रखती है और अपने हाथ का दबाव बढ़ाती है, इत कदर बढ़ाती है कि नैना टक्कर की सांसें बंद होने लगती है। तब वो लड़का कहता है, बॉस छोड़िए इसे, इसका चैप्टर आज ही ख़त्म करो तो ठीक है। वो मना करते, वो अपनी भाषा में कुछ कहता है, उसे ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करता है जिससे नैना समझ नहीं पाती। जब वो ये लैंग्वेज इस्तेमाल करते तो वो उसका हाथ खुद ब खुद ढीला पड़ जाता और नैना टक्कर ज़मीन पर बैठ के कांसने लगती, बहुत ज़्यादा कांसने लगती है। उसकी कंडीशन ऐसी ख़राब होती है। खुश नसीब हो कि इसने मुझे एक चीज़ कही, वरना तुम्हारा मौत तो आज मेरे हाथों से पक्का था मिस नैना टक्कर। तुम माफिया क्वीन नहीं हो। तुम दुनिया में सबको कहती फिरो कौन माफिया क्वीन है कौन नहीं। 100% कहती हूँ तुम माफिया क्वीन नहीं हो, क्योंकि वो मेरे साथ ऐसी बात नहीं करती है। तो ये तुम्हारा सोचना है, क्योंकि मुझे डबल पर्सनैलिटी है। पता है मुझे जब प्यार आता है तो मैं प्यार से बात करती हूँ, और जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं गुस्से से बात करती हूँ। फिलहाल तुमने मुझे गुस्सा दिलाया नैना टक्कर, याद रखो, मेरे गुस्से से ज़रा बच के रहना। जिस दिन मैंने अपनी वो डबल पर्सनैलिटी वाला रूप तुम्हें दिखा दिया ना, तो तुम जिंदा रहने के लायक नहीं रहोगे। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती और उससे कहती, क्या बकवास कर रहे थे तुम? उसे छोड़ने के लिए क्यों कहा था? ओके। और फिर वंशिका को क्या कहती, तुम माला बताओ ज़रा। कुछ ना कुछ कह देती कि मुझे मारना चाहती थी, मैंने मार दिया, सिंपल सी बात है। गला पकड़ के, पागल है वो क्या? उसे पता नहीं चलेगा कि तुमने इसकी तरह हरकतें क्यों की? और वो कहाँ है? वो आज मुझे नहीं पता कहाँ है। जब मुझे पता चला इस लड़की के साथ ये होने तो मैं आ रही थी। वैसे ये रिश्तेदार तो नहीं थी हमारी, फिर ये क्यों बकवास कर रहे थे कि लोगों को बताओगे कि हमारा रिश्ता क्या है? अरे बस फेंक रहा था ताकि तुम गुस्सा शांत कर दो मेरी जाने मन। जस्ट शट अप, ये कहकर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। माफिया क्वीन बन के जो आई थी वो वहाँ से निकल जाती है। माफिया क्वीन कहाँ है?
किसी को नहीं पता, लेकिन नैना टक्कर ने सही गेस्ट किया था। वो लड़की माफिया क्वीन हो ही नहीं सकती। जैसे कि मैंने आपसे कहा, माफिया क्वीन जब भी उससे मिलती थी बहुत पोलाइटली, बहुत प्यार से बात करती थी, लेकिन अब जो लड़की उसके सामने थी वो माफिया क्वीन नहीं थी। वो अपने गले पर हाथ रख के वहाँ से खड़ी होती है। जब डॉक्टर आते कहती ये क्या हुआ, आप ठीक है, मेरी छोड़िए, ये बताइए जिस लड़की को ये लोग लाए थे वो ठीक है? हाँ वो ठीक है, बस जख्मी, अच्छा खासा मारा है उसे, अच्छी जख्मी हो चुकी है। ठीक है, हड्डी फसली सलामत है? हाँ सलामत है। तब वहाँ पर नर्स आके कहती है डॉक्टर पेशेंट को होश आ गया। जैसे ये सुनती है नैना, उसके साथ डॉक्टर के साथ उस रूम में जाने की कोशिश करती है। तो डॉक्टर कहते हैं रिलैक्स, पहले हम देखेंगे फिर आप जाकर उससे मिल लीजिएगा। तो वो ऐसे ही करती है, थोड़ी देर वेट करती है। तब डॉक्टर कहता है अब आप जाके मिल लीजिए उससे। वो जैसे ही अंदर जाती है, जब वो मिस खूबसूरत उर्फ बेंजी आंखें खोलती तो सामने देखती है नैना को और कहती है अभी कुछ कसर बाकी रह चुकी है मुझे ये माफिया क्वीन साबित करने के लिए। अब तो मुझे आपकी शक्ल नहीं देखनी है, 10 लिए गिड लॉस कर लीजिए खुद को शक्ल और मुझे जाने दीजिए। ये क्या करो, वहाँ से उठती, जो सैलून उसके हाथों में लगे थे ग्लूकोस वगैरह जो चढ़ रहे थे उसे वो अपने हाथों से उन्हें खींच के निकालती, जिसकी वजह से उसके हाथ से ब्लीडिंग, खून बहना स्टार्ट हो चुका है। तब वो कहती ये क्या पागलपन है, तुम्हारी जख्मी हो, तुम्हें इलाज की ज़रूरत है, तुम्हारी भीख तो बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे नैना, बिल्कुल भी नहीं। किस लहजे में बात कर रही हो, बॉस हो तुम्हारी? बॉस बॉस ऐसे होते हैं कि बिना सोचे समझे अपने वर्कर को मौत के मुंह में डाल दें। बॉस ऐसे होते हैं जो बिना कुछ किए उस कुत्तों के सामने मुझे फेंक दिया। वो लोग मेरे साथ कुछ भी कर सकते थे नैना टक्कर, कुछ भी, लेकिन नहीं, तुम्हें बस ये साबित करना था कि मैं माफिया क्वीन हूँ या नहीं। चलो मैं खुद कहती हूँ आई एम द माफिया क्वीन, आई एम द माफिया क्वीन वंशिका राजपूत। तो क्या करोगी तुम? अरेस्ट करोगी? लो पकड़ो, हथकड़ी दो, सामने खड़ी हूँ तुम्हारी, लो पकड़ो। और हाँ, मुझे अभी मेरे पैसे चाहिए, जितना काम मैंने तुम्हारे साथ यहाँ किया है और सारे पैसे मुझे अभी चाहिए। क्या करना है पैसों का? मेरी मर्जी, मुझे जो करना है मैं करूँगी। मुझे बाहर जाना है, घूमना है, फिरना है इस लंगड़े हालत में। हाँ लंगड़ी जो भी हूँ मैं अपने लिए हूँ, मैंने तुम्हें नहीं कहा मुझे सपोर्ट करो, मुझे सहारा दो। तुम्हारे सहारे से बेहतर मैं कूद के खुशी कर लूँ, खुशी से स्पर्शी चल लूँ, खुशी से टावर पर चढ़कर कूद जाऊं, या फिर ये काम करूं या किसी ब्रिज के ऊपर से नीचे कूद दूं। मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मेरी मारी मर्जी, समझी? और तुम्हें जो साबित करना है करो। अब मैं कहती हूँ मैं हूँ माफिया क्वीन वंशिका राजपूत, जो करना है वो कर लो। कहो तो अपने हाथ की फिंगरप्रिंट्स दे दो, कहो तो अपनी आंखों की वो क्या कहते हैं टेस्ट करवा दूँ, कहो तो मैं अपनी पूरी बॉडी को तुम्हारे सामने पेश कर दूँ कि ये कहे कि मैं माफिया क्वीन हूँ। अब मैं खुद बोलती हूँ आई एम द माफिया क्वीन वंशिका राजपूत। तो क्या करोगी तुम? बोलो क्या करोगी? कुछ नहीं कर सकती। अगर मैं ये कहूँ भी तब भी तुम्हारे पास सबूत नहीं है कि मुझे राजपूत कबूल करवाने का। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैं वंशिका राजपूत हूँ उर्फ माफिया वंशिका राजपूत? समझी? ये कहकर वो लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकलने लगती। तब टीना आती है, नैना आती है उसके सामने, कहती है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। डोंट टच मी, यू अंडरस्टैंड मिस नैना टक्कर? डोंट टच मी, मुझे छूने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हें छूना नहीं चाहती, बस तुम्हें ये कह रही तुम्हें ये मेडिकल नहीं चाहिए, मुझे कोई भी मेडिकल नहीं चाहिए, मुझे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। तो बार बार रिक्वेस्ट क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें रिक्वेस्ट नहीं कर रही, ऑर्डर दे रही हूँ। बाढ़ में गई तेरा ऑर्डर, बाद में गई तू। समझी? किस लहजे में बात करी मुझसे? अब तो मुझ में इसी लहजे में बात करूँगी। पहले थोड़ी बहुत तुम्हारी इज्जत करती थी, पता है क्यों? कि तुम मेरी बॉस थी, लेकिन जब से तुम मुझे माफिया क्वीन बनाने पर तुली हो, मुझे इनकाउंटर करने पर तुली हो, वैसे तुम हो कौन? कोई पुलिस वाली हो क्या? क्या वकील हो ना? तो वकील बन के रहो, अदालत में केस ले जाओ, अदालत में फैसला करो। तुम तो वकील जज खुद ही बन जाती हो, खुद ही सजा देती हो, खुद ही सुनवाई करती हो, खुद ही फैसला कर देती हो। वाह रे वाह, अच्छी वो जजगिरी निभा रहे हो। कम से कम अदालत भी जाओ, जज एक वकील रखने के लिए तुम्हें कहता है, लेकिन तुम
बिना जज को देखे, बिना वकील का सुने अपना ही फैसला सुना रही हो। ये लो पारसी लो, लटक जाओ। ये कौन सा भाई जज कानूनी कार्रवाई है जो तुम निभा रही हो? तुम्हारे मुल्क में होता होगा बिना फैसले के जज के सामने ले जाने के फैसले हो जाते थे, लेकिन हमारे यहाँ पर सालों साल एक केस में लगते हैं। अगर साल नहीं, जब तक जिंदा हो तब तक तो चलेगा चलेगा। तो केस मर गए, खेत खत्म, क्योंकि जिस पर केस चल रहा है वो तो मर गया है ना। हाँ, बड़े पैसे वालों की जल्दी सुनवाई होती है, हम जैसे गरीबों की जाते हैं, घिसते हैं, चप्पल घिसते हैं, वकील पकड़ते हैं। किसी वकील को 10,000 दो, किसी वकील को 20,000 दो, किसी वकील को पता नहीं कितने दो। कहीं जाकर हमारी केस अदालत में पहुंचती। जब अदालत में पहुंचती तो वाह 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 क्या कहें। अदालत में पहुंचते ही जज साहब को कभी मोशन हो जाती है, जज साहब को एक बीवी की तलाक हो रही है, जज साहब कहीं घूमने चले गए। इस तरह करते करते जब पक्का सुनवाई का टाइम आता है तो जज ही रिटायरमेंट चले जाते हैं, यानी कि रिटायरमेंट लेके चले जाते हैं। जब दूसरा जज जाता है उसके चक्कर में दूसरा वकील रखो, फिर उसे पैसे दो, फिर उसके साथ डील करो, फिर उसके साथ वो करो। क्या होता है, सिर्फ घिसना पड़ता है हमारे जूतों को। वकील के यहाँ आने जाने का खर्चा देने के लिए भी पैसे की ज़रूरत होती है। अब भला बताओ, हम जैसे गरीब लोग या तो अदालत में जाए या तो जॉब करें। अगर जॉब करेंगे तो केस के पैसे वकील लोगों की गालियाँ सुननी पड़ेंगी। अगर वकील लोगों के पास है तो फिर नौकरी कहाँ से करेंगे? नौकरी करेंगे नहीं तो इन कमीने वकीलों को पैसे देंगे कैसे? बोलो। कुछ ही ईमानदार लोग हैं जो हमारी कंट्री को संभाल रहे हैं, वरना बेईमान हर जगह में मिलेगी मिस नैना टक्कर। और आइंदा से मेरे पीछे मत आओ। तुम्हारा 10 लाख है ना, खुद के बेच के, अपनी किडनी बेच के, अपना गुर्दा बेच के तुम्हारा 10 लाख तुम्हें मिल जाएंगे। आई प्रॉमिस। मैं अपने लिए टेस्ट वगैरह करवा दूंगी। वैसे भी इस हॉस्पिटल में मेरे टेस्ट भी हुए होंगे ना कि मैं कैसी हो, फिट हो या नहीं। अगर फिट हो तो यहाँ से निकलने से पहले मैं डॉक्टर से कहूँगी, अगर कोई बंदा पैसा वाला हो ना, किसी को किडनी गुर्दे की ज़रूरत हो तो मुझसे रुजू करे, क्योंकि मैं किसी के 10,000 उधार लिया है, उसे चुकाना चाहती हूँ। कम से कम 10 लाख तो निकले ले। किसी को अगर गुर्दे चाहिए तो उनसे डील करो 10 लाख की, मुझे 10 लाख दे, मेरा एक गुर्दा ले ले और मैं तुम्हें पैसे दे दूँगी, ठीक है? अब फ़िलहाल मुझे माफ़ करो बीबी जी, मैं तो चली। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती, खुद को घसीटते घसीटते, क्योंकि उसके पाँव पर बहुत ज़ोर के लगी थी। थोड़ी देर बाद रुकती है और फिर पीछे आती है। उसके सामने आके कहती है, उसके हाथ में जो पर्स था उसे खींचती है उससे हाथ से। वो कहती है, ये क्या तरीका है? जस्ट शट अप। ये कहकर उसका पर्स खोलती हूँ, उसमें से कुछ पैसे सिर्फ 10,000 निकाल दी। मेरी सैलरी तुम्हारे पास है तकरीबन 50,000, ठीक है? मैंने तुम्हारे यहाँ काम किया है 2 महीने 3 महीने, जिसकी वजह से तुम कंफ्यूज हो कि मैंने तुम्हारे यहाँ पर काम तुम्हारी वजह से किया, इसलिए मेरी तनख्वाह बनती है इतनी, लेकिन मैंने आधा काम किया तुम्हारे साथ, इसलिए मैं 10,000 ले रही हूँ। बाकी जो बचेगा वो काट लेना, मुझे दे देना, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे माफ़ करना। ये कहकर वो वहाँ से निकलती है, ऑटो लेती है और वहाँ से चली जाती है। तब नैना टक्कर कहती है, अब क्या करूं? फिर वो क्या सोचती, नहीं, इसे इस कंडीशन में तो कहीं जाने नहीं दे सकती। वो भी उसके पीछे चली जाती है अपनी जीप से, क्योंकि उसके पास जीप थी, तो अपनी जीप से, पर्सनल जीप थी, पुलिस की जीप नहीं थी गाइस, अपनी पर्सनल जेब से उसने जीप ली थी, उसी पे चली जाती है उसके पीछे। और उसके पीछे पीछे जाती तो देखती वो एक क्लब के सामने ऑटो रोकती है। ऑटो वाले को पैसे देती, वो कहता छुट्टा नहीं है। अरे रख ले, आज मेरी नौकरी का आखिरी दिन था तो सोचा तुझे दे दूं, तू भी जाके ऐश कर, अपने बच्चों को मिठाई दे के, चॉकलेट दे के खिला दे। खबरदार जो इस पैसों से किसी हराम चीज़ को खरीदा तो, अगर हराम चीज़ खरीद के घर जाओगे ना तो तुम्हें हलाल नहीं होगा, समझे? ये कहकर उसे 1,000 रुपये देती, अंदर चली जाती। अंदर जाती ही एक जगह बार की तरफ जाके बैठती और कहती है, लाओ मुझे शराब दो आज। तो वो वेटर कहता है, तुम पी रहोगे? जेब में पैसे हैं पीने के लिए, हर बार आती हो, हर बार तुम्हें धक्के देकर हमें निकालना पड़ता है, आज फिर आ गई तुम। तो उसके सामने पैसे की गड्डी रखती है, जिसमें से 10,000 से तो 1,000 रुपये निकाल चुकी, बाकी उस गड्डी में थे 9,000 रुपये। वही कहती, ये रहे पैसे, अब इसके इतने क्या आएगा तो मुझे पता है, पिला, इतना पिला कि मैं पी के टल्ली हो जाऊँ और मुझे दुनिया की कोई चीज़ याद न रहे। क्यों, क्या आज तुम्हारा फिर से दिल टूटा? बस सॉरी बहन जी। हाँ, मेरा दिल तो आए दिन टूटता है। आज मेरा दिल ऐसे टूटा ना, जैसे किसी
क्या कहूँ भाई, क्या कहूँ। चल छोड़, तू मुझे शराब दे, मुझे पीने दे, ठीक है, जितना पीना है पी लो। तुम्हें लिमिट तो पता होगी कितने की पीनी है। मैं लिमिट याद नहीं रखूँगी। तुझे पैसे दिए ना, जब तक पैसे ख़त्म नहीं होते मुझे पिला। जैसे ही ख़त्म हो जाए तो मुझे धक्के में दे के बाहर निकाल। तेरी तो आदत है। कहाँ है वो मेरी झांसी की रानी, उसे बुला और मुझे लात मार के बाहर निकाल दे। सिंपल सी तो बात है। और हाँ, खबरदार किसी लड़के ने मुझे छुआ तो, अगर किसी लड़के ने मुझे छुआ, बाद में मुझे पता चला किसी लड़के ने मुझे छुआ, तो उसकी मौत मेरे हाथ पक्की है। कोई तुम्हें नहीं छुएगा लड़का, तो सब अच्छी तरह जानते हैं। तुम्हें पीने के बाद पागलपन के दौरे पड़ते हैं। हाँ, बसंती को क्या कहते हैं, किस क्या कहा मैंने उससे, किस क्या नाम से पुकारा, चलो छोड़ो, बसंती बोलो या कुछ भी बोलो, उससे कहो मेरे सामने आके खड़ी रहे, मैं यहाँ पीऊँगी। और हाँ, मुझे सिगरेट भी ला के दो, मुझे करना है। लगता है आज पैसे बहुत है इसलिए पागल हो रही हो तुम। ये कहकर वो एक गिलास पैक बना के उसके सामने रखती है। ए सुन, लोकल मत दे, क्योंकि पैसे मैंने तुझे लोकल नहीं दिए, ओरिजिनल दे, ओरिजिनल। ला रही हूँ, ला रही हूँ। ये कहकर वो बारटेंडर जाता है, शराब ला के उसके सामने रखता है। एक गिलास, दो गिलास करते करते वो तकरीबन 5 गिलास पी लेती है। इसके बाद वो स्मोकिंग करना स्टार्ट कर देती है। स्मोकिंग करते 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 उसने 2 बॉक्सेस ख़त्म कर दिए बेंजी ने। फिर वो लड़का लाता है, फिर उसे शराब देता है, और आखिर में कहता है तुम्हारी लिमिट कम बची है तो तू पिला ना। तेरे बाप का क्या जा रहा है, तेरे बाप को कुछ जा रहा है, पैसे दिए ना, पिला मुझे। ये कहकर उसे कहता है। तो वो कहता है अगर तू मेरी दोस्त ना होती ना तो तुझे लात मार के मैं खुद बाहर निकाल देती। और जहाँ तक तुझे पता, ये मेरा रेस्टोरेंट मेरे बाप की है जहाँ तू पी रही है। ओ, तू मुझे मुफ्त में नहीं पिला रहा भाई, पैसे दिए, 10,000 नहीं 9,000 तो दिए ना तुझे। अच्छा, जो तुम्हारा पुराना खाता था उसका क्या, वो तो तुम्हारा बाप दे देगा ना, सिंपल सी बात है। अब ले मुझे शराब, तुझे चढ़ रही है, चढ़ने दे तेरे बाप का। अगर दोबारा तुमने कहा ना मेरे बाप का क्या जाता है, तो मैं तुम्हें बता दूंगी मेरे बाप का क्या क्या जाता है। सुना? हाँ भाई, बता बता, सारी दुनिया को आज मुझसे ही पंगा ले रहा है। तेरी कंडीशन किसने ऐसी की है, फिर से मारपीट की है किसी के साथ? अरे नहीं, धोखे से मारा है मुझे, धोखे से। लोगों को धोखा देना आता है और हमें धोखा खाना आता है। चल, पी लिया मैंने, अब मैं चली। क्यों, अभी थोड़ा पैसा बचते हैं। कितने बचते हैं? 500 रुपये। तो टिप लग, तू अपने पास टिप रख, मेरी तरफ से तू एक गिलास पी ले। ये कहकर वो वहाँ से लड़खड़ाते हुए निकल जाती है और कहती है हमने, हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा, हम सबको गम ने मारा, इस गम को मार डालो। ओ हो। ये कहते कहते वो बाहर निकल जाती, गिरते पड़ते। एक बार तो बकायदा वो गिर भी जाती है जमीन पर और फिर से उठती है और कहती है ए डोंट टच मी, डोंट टच मी। मैं उठ सकती हूँ, मैं खुद को संभाल सकती हूँ, लंगड़ी हूँ तो क्या हुआ, लंगड़े घोड़े भी रेस में जीत सकते हैं। ये कहकर वो वहाँ से उठती है, आगे चलने लगती है। चलते 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 तो फिर से गिरने लगती। जब वो गिरने ही लगती है तब उसे अपनी कमर पे 2 हाथों का एहसास होता है, जैसे कि उसे किसी ने पकड़ रखा है। और उसे जब पकड़ती है तो उसे महसूस होता है, वो बिना पीछे देख के कहती है थैंक यू सो मच मुझे बचाने के लिए, बट नो थैंक यू, मैं खुद को संभाल सकती हूँ। ये कहकर वो आगे चलने लगती है। तब वो नैनर कहती है तुम पागल हो, इतनी पी क्यों है, एक ही दिन में इतना पैसा खर्चा कर दिया, तुम पागल हो। ये आवाज़, मुझे नफरत है इस आवाज़ से यार। कहाँ से आ गई तू, फिर आ गई तू? तुझे कोई काम धंधा नहीं है क्या, ये सारा दिन मेरे पीछे चलती रहती है तू? तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं तुम्हारे पीछे करूँगी। क्या इतनी घटिया चॉइस नहीं है मेरी? हाँ, तो मेरी कहाँ से इतनी अच्छी चॉइस होगी जो मैं तुझे पसंद करूँ? भला बताओ, तू कहाँ आसमां, मैं कहाँ ज़मीन, तू कहाँ, मैं कहाँ, हम कहाँ, वो कहाँ, कैसे कहाँ, जैसे कहाँ, वैसे कहाँ। जस्ट शट अप, तुमने कुछ ज़्यादा पी रखी है। इतनी पी है, शर्म नहीं आती तुम्हें? तेरे बाप की तो नहीं पी है ना? हाँ, यू
उसको थप्पड़ मारने ही वाली होती तो उसके हाथ को पकड़ती है और गोल घुमा देती है और उसे पुश करके नीचे गिरा देती है। आज उठाया, आइंदा मत उठाना। आज तो मैंने अपने बाप की थप्पड़ नहीं खाई, माँ की नहीं खाई, तो तेरी खाऊंगी। ये ऐसे ही पड़े गिर पड़े हुए इंसान लगते हैं हम तुम्हें, तुम अनाथ हो। ये क्या करो फिर से खड़ी होती है। याद दिलाने के लिए शुक्रिया कि हम अनाथ है जनाब। हम तो अक्सर भूल जाते हैं कि हम अनाथ है जनाब। वैसे बाय द वे, हम जैसे अनाथों के पीछे आ क्यों रही हो आप जनाब? अपना रास्ता ना पाना, या फिर मुझे मैं वो क्या कहते हैं, वो क्या, एक मिनट, क्या कहते हैं, सोचने दो। हाँ, माफिया क्वीन बना के फिर से जेल भेजने चाहती है जनाब? ऐसा तो वो नहीं सकता जनाब कि आप मुझे जेल फिर से भेजें और फिर से मैं डंडा खाऊं। लेकिन जिसने मुझे बचाया ना, आई सल्यूट इट, मुझे उसे सल्यूट करना है। तुम जैसे पागलों से उसने मुझे बचाया। वाह क्या बात है। तुम्हारा बाप एक नंबर का सनकी इंसान निकला। मैंने सोचा मैं उसके पास काम करूंगी, अपने लिए अच्छे पैसे कमाऊंगी, अपने लिए अच्छी लाइफ चूज करूंगी, लेकिन तुम्हारा बाप एक नंबर का, क्या बोलो, ईमानदार इंसान है साला, बहुत ज्यादा ईमानदार इंसान है। उस ईमानदार को भी मैं ही मिली थी ये बहन जी अपनी बेटी के लिए, जो मुझे मौत की तरफ भेज रही है कि ये जाके मर जा। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है अभी? मैंने तेरा कुछ बिगाड़ा है मैडम? तू तो आते ही मुझ पर चढ़ती जा रही है। कितना चढ़ेगी, कहाँ तक चढ़ेगी ये तो बता। चढ़ते चढ़ते तू तो मुझे मार ही डालेगी, और तू तो मुझे मारने ही वाली थी यार। ऐसा कौन करता है भला? अभी मरते मरते बची हो, हॉस्पिटल से आई हो, घर जाने के बजाय साला पीने के लिए आ गई मैं। ये देख लो। और मुझे ये गाना याद आया, मुझे एक गाना याद आ रहा है, रुको, कौन सा गाना? वो अपने सर को खुजाते हुए कहती है, कौन सा गाना? मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम बुलाने को। तुम्हारी आवाज बेसुरी है। हाँ, तो मैं कहाँ से सुर में हूँ? मैं भी तो बेसुरी हूँ। अगर जब मैं बेसुरी हूँ तो मेरी आवाज भी बेसुरी होगी। अपने काम से काम रख, बाकी मुझे जाने दे। वो कहावत है ना, अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता। तो तू समझ में तुम्हारी जनता हो और मुझे बाढ़ में जाने दे। मेहरबानी कर, मेरे पीछे मत आ। ये कहकर वो लड़खड़ाते कदम से अपने फिर से ऑटो रोकती है और उसके अंदर बैठती है, फिर से अपनी मंजिल की तरफ रुकती है। तो रिक्शा वाला कहता है, कहाँ छोड़ो मैडम? जहन्नुम में छोड़ सकते हो भला? नहीं, वहाँ का टिकट नहीं है मेरे पास। अच्छा ठीक है, तो इस एड्रेस पे छोड़ दे। जहन्नुम तो नहीं लेके जा सकते, तो इस एड्रेस पे छोड़ दे। ये एड्रेस है, यहाँ छोड़ दे, चल। ये कहकर उसे उस एड्रेस तक लेके जाती है। लेकिन ये क्या, जैसे ही वो उस एड्रेस में जाती है तो देखती है उसके सारे सामान घर के बाहर पड़े। लो, अब इस चुड़ैल को क्या हुआ? वो जैसे ही घंटी बजाती है, घंटी 1 2 3, नैना कन्ना भी उसके पीछे थी। नैना टक्कर, सॉरी खन्ना कह दिया, नैना टक्कर भी उनके उसके पीछे पीछे आती कि वो नशे में कहीं कोई इसके साथ कुछ भी ना कर दे, इस वजह से वो उसके पीछे आती है। तब वो घंटी बजाती, जब घंटी बजाते बजाते वो नहीं खोलती तो आखिर में अपनी उंगली उस घंटी से हटाती नहीं, इस तरह घंटी को दबा के खड़ी रहती। और उसकी आवाज़ से उसका मकान मालिक आती है और कहती है, ये क्या तरीका है? पागल हो गई हो क्या? घंटी क्यों बजा रही हो? पागल मैं नहीं हो गई थी, पागल तू हो गई बुढ़िया। सुबह तो कह रही थी तुझे तुम्हारे पैसे मिल गए थे, फिर आज मेरे सामान यहाँ क्या कर रहे हैं? बाहर क्या अचार बेचने आए मेरे सामान? किस कमीने ने मेरे सामान बाहर निकाले, बता मुझे। मैंने निकाले? ओ तो तू कमीनी है, तू तो लड़की है। ओ तू लड़की भी नहीं है, तू तो औरत है। चल मेरे सामान बाहर क्यों निकाले ये बता। सबसे पहले तुम पर पुलिस केस बना था, पुलिस आई थी हमारे घर को छानबीन करने के लिए। छानबीन बोले तो उसके ख्याल से तुम्हें कुछ चीजें यहाँ छुपाई है, वो देखने आई थी। तो उन्हें कुछ मिला? बाबा जी का टिल्लू मिला? उन्हें कुछ मिला? नहीं मिला। लेकिन अब तुम्हें इस घर में तुम्हें नहीं रख सकती, अपनी पेंगेस तो बिल्कुल नहीं रख सकती। ए बुढ़िया, तुझे नहीं पता तू क्या कर रही है? तू किससे पंगा ले रही है? अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक नाम मिला है, पता है क्या नाम? माफिया क्वीन नाम मिला है मुझे, माफिया क्वीन।
और उसका नाम क्या है? रुको रुको, वंशिका, वंशिका, हाँ याद आया, वंशिका राजपूत उसका नाम है। और अभी थोड़ी देर पहले मुझे ये लक़ब मिला है कि मैं द माफिया क्वीन वंशिका राजपूत। किसी को बताना मत, वरना मैं तुम्हें एनकाउंटर में मार डालूंगी, ठीक है? अब मुझे जाने दो, मुझे नींद आ रही है। तू पागल होगी है? उसे धक्का देती है, वो गिर जाती है। अरे मेरी कमर जालिमो, तुम लोगों को तो कोई काम धंधा नहीं है कमीनियों, सालों कब से मुझे धक्के दे रहे हो? ओ वहाँ तो अच्छा खासा धोकर लाई हूँ, अब यहाँ पर भी धुलाई कर रही हो मेरी। मैं आज रात छोड़ दो, कल धुलाई करना। नींद बहुत आ रही है, नशा बहुत कर चुकी हूँ, शराब सर पे चढ़ रही है। ऐसा ना हो तुम्हारा सर फोड़ दूँ, मुझे घर के अंदर आने दे बुढ़िया। अब तो तुम ये घर से बाहर ही रहोगी। ये कहकर वो दरवाज़ा बंद करती हो, कहती है, उसे ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा मारती है। अबे उन खोल दे, रात को तुम्हारे, मैं कहाँ जाऊंगी सोने के लिए? ये रोड है और मैं नशे में हूँ, और नशे में किसी ने मेरे साथ कुछ किया, मैं इसकी जिम्मेदार तू होगी बुढ़िया। तू, तुझे नहीं पता तूने क्या 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 किया है? तुमने मुझे रात के कितने बजे हैं? नज़र भी नहीं आ रहा यार पीने के बाद। अब तो घड़ी भी धुंधली धुंधली लग रही है साली। चल बेटा अब ले। हाँ सामान है क्या मेरे पास? एक ये बैग, एक वो बैग, दो बैग है मेरे पास। और इसमें तो मेरे सड़े हुए कपड़े हैं, इसमें भी सड़े हुए कपड़े। जेब में 1 रुपया नहीं, जितने पैसे मिले तो वो सो अय्याशी में उड़ा दिए बच्चा। अब कहाँ रोड में, चल किसी रोड की पटवारी पे सोने की तैयारी करते हैं, फिर कुछ सोचेंगे कि कल सुबह क्या करते हैं। ये कहकर वो अपने बैगों को उठाती है, लेकिन उससे वो उठ ही नहीं जा रही थी। तब नैना आती कहती है, चलो मेरे साथ। तू फिर आ गई? तुझे क्या लगता है कि मैं तेरे साथ चलूंगी? तुझे क्या लगता है बता मुझे? मैं पूरी रात रोड पे गुजारने के लिए तैयार हूँ। मैं पूरी रात किसी पुटपारी पे गुजारने के लिए तैयार हूँ। मैं पूरी रात कहीं, वो क्या कहते हैं, कहाँ कहाँ, हाँ कहाँ कहाँ पता नहीं कहाँ, पार्क में रहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तेरे साथ तो मैं बिल्कुल ना आऊँ। तू जा, तू यहाँ से जा। आज के दिन तूने मेरे लिए जितना अच्छा काम किया है ना, वो मेरे लिए बहुत है बॉस। इससे ज़्यादा मेरे लिए कोई अच्छा काम मत कर। तेरे पैर पकड़ती हूँ, कहो तो तेरा गला भी पकड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा पीछा छोड़। ये देख रही है मेरा चेहरा, जिस मार मार के उन कमीनों सुझा दिया। ये टांग तोड़ दी जालिमों ने, साला कमीने लोग। और ऊपर से मेरी इज्जत भी लूटना चाहते थे। अब भला बताओ हम लोग कहाँ जाएं? गरीब है इसलिए ना ऐसा होता है। हाँ साला गरीबी पैदा हुए, गरीबी में मर जाएंगे, तुम्हें इससे क्या? जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, अपने काम से काम रखो और मुझे माफ रखो। ये क्या करो, लटकराते हुए आगे बढ़ती है। तब वो गिरने वाली तो फिर से उसे संभालती है नैना टक्कर। तूने फिर मुझे छुआ, मुझे छूना मत, जस्ट शट अप। ये कहकर उसे अपने गोद में उठाती है और गाड़ी की तरफ लेके जाती है। वो हाथ पैर मारने लगती है। छोड़ो मुझे, छोड़ो चुड़ैल, छोड़ मुझे। तेरी वजह से आज मेरी जिंदगी झंड हो चुकी है और तू मुझे उठा के लेके जा रही है। तुझे कोई काम धंधा है नहीं? एक मिनट, लेकिन तू बॉडी बनाती है क्या जो तू मुझे इतनी आराम से उठा के लेके जा रही है? छोड़, नहीं तो तुझे काट दूंगी, काटूंगी। लेकिन तुम्हें काटूं कहाँ ये तो बताओ। वो यहाँ वहाँ देखती है तो उसे समझ में नहीं आता। वो उसके निक की तरफ लाती है अपने मुंह को और जोर से उसे काटती है। और उसके काटना इतने जोर से था, नैना के हाथों से वो फिसल के नीचे गिर जाती है और गिरते कहती, अई माँ, तोड़ दिया जालिम, तोड़ दिया। कब तक मेरी कमर तोड़ोगे? क्या मुझे अब अपाइज करके रखने का इरादा है? अब मेरा कोई संभालने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में। मम्मा मर गई, पूछूंगी तुम्हें सुबह। एक तो नशा है, ऊपर से सजा है। हाय, काटा क्यों तुमने मुझे? दर्द हो रहा है। और यहाँ क्यों काटा? तो कहाँ काटूं? तुम्हारे चेस्ट पे काटूं? तुम्हारे ओंठों पे काटूं क्या? और तू मेरे टेस्ट की है नहीं कि मैं तुम्हें इतना काटूं। काटा तो काटा, तूने मुझे गोद में क्यों लिया? जल रहा है, बदतमीज इंसान, यहाँ नहीं काटना चाहिए था तुम्हें। क्यों? यहाँ कौन काटता है? यहाँ कोई नहीं काटता। उठो, चलो मेरे साथ। ना, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, मैं कहीं जाऊंगी नहीं। तुम जाओ यहाँ से, हो सके तुम माफ करो बाबा, साफ करो, साफ साफ, जाओ जाओ।
मेरे से नहीं मानोगी। ये कहकर वो अपनी जीप की तरफ जाती है, वहाँ से एक रस्सी लाती है, उसके हाथ पैर दोनों बांधने लगती है। वो कहती है ये क्या कर रही हो, मेरे हाथ पैर क्यों बांध रही हो, छोड़ो मुझे, तुम एक नंबर की गुंडी बन चुकी हो, वकील कम गुंडी ज्यादा लगती हो, छोड़ो मुझे छोड़ो। उफ, इतनी पीए मैं इसे संभाल कैसे रखती हूँ। ये कहकर फिर से उसे गोद में लेती है और कहती है छोड़ो छोड़ो मुझे छोड़ो। अब चुप, ये देख रही, वो देख रही कि कुछ ज्यादा ही चिल्ला रही है, तो फिर एक काम करती है, गाड़ी के पास जाती है, फिर से उसके टेप लाकर उसके मुंह पे बांधती है और कहती कम से कम चुप रहेगी ये थोड़ी देर के लिए। लेकिन चुप तो हो जाती है, लेकिन उसके हाथ पैर अब भी चल रहे थे, बंधे हुए हाथ और पैर दोनों। तो कोशिश करती, लेकिन जब कुछ होता नहीं तो चुप हो जाती। जब उसे देखती है वो खामोश हो गई, रिलैक्स होगी उसके गोद में, तो भी लंबी सांस लेती और आराम आराम से उसे जीभ में डालती। जैसे जीभ में डालती वैसे ही वो फिर से कोशिश करनी, बाहर निकलने की कोशिश करती, लेकिन ये क्या, उसके हाथ पैर तो बंधे हुए थे, वो कैसे निकलती। इसलिए वो जीभ स्टार्ट करती और उसे अपने साथ लेके चली जाती है घर पे, जहाँ वो रहती है फ्लैट पे, वहीं लेके जाती। तब उसके डैड की कॉल उसकी तरफ आती है, वो फ़ोन उठाती, कहती हाँ डैड बोलिए, तुम कहाँ हो, मैं घर पे जा रही हूँ, क्यों कोई काम है। खूबसूरत कहाँ है, ओ मिस बहन जी, उसका नाम खूबसूरत है, वो कहाँ है, मेरे साथ है, उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, मैं अपने फ्लैट में लेके जा रही हूँ, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, उसके साथ कुछ करना मत। शी इज़ नॉट माई टाइप डैड, शी इज़ नॉट माई टाइप, मेरी गर्लफ्रेंड है, दिस इट। तो उसे घूर के देखती है, इसकी गर्लफ्रेंड कौन है, तुम्हें कुछ कहना है। वो अपने दोनों हाथ बंधे हुए हाथों से इशारा करती है, मेरा मुंह खोलो तो मैं कुछ कहूँ। तो कहती नहीं, ये गलती मैं नहीं कर सकती, कब से बक रही हो तुम, इतने पीने के बाद इतनी बकती हो क्या तुम। तो उसे घूर के देखती है, इस तरह मत घूरो, और तुम्हारा चश्मा कहाँ है, नज़र आ रहा है ना तुम्हें। तो उसका टैप बताती, कहती अब ये क्या कह रही है, सुनना तो है। कमी नहीं कही कि तुम्हें पता भी है मेरी नज़र कमज़ोर नहीं है, वो शौकिया चश्मा है बहन की, बहन जी, वो शौकिया चश्मा जो मैं पहनती हूँ, तुझे नहीं पता नज़र का कमज़ोर होना और चश्मा पहनने में कितना फ़र्क है। तुम चुप रहोगी तो तुम्हारा मुंह बंद नहीं करूँगी, अगर तुमने बोलना स्टार्ट किया तो फिर से तुम्हारे मुंह में टेप लगा दूंगी। तेरी ऐसी की तैसी, हाथ बांध दिए पैर बांध दिए, अब क्या मुंह बांध रख देगी। तू पागल हो रहा, तुझे कोई काम धंधा है नहीं क्या, मुझे जितने काम है तुम जैसे पागल को झेल रही हो, इतना बड़ा काम काफी नहीं है मेरे पास मेरे लिए। तो तुझे किस गधे के बच्चे ने कहा है कि तू मुझे जेल, तू जा ना किसी और को जेल। दुनिया में खूबसूरत लड़कियों की कमी थोड़ी है, तू जो मुझ पर इंटरेस्ट कर रही है, तेरा इंटरेस्ट मुझे नहीं चाहिए मेरी माँ, तेरा इंटरेस्ट मुझ पर आया तो मैं जेल में चली गई, तेरा इंटरेस्ट मुझ पर आएगा तो मैं तो शमशान घाट में लेटी हुई मिलूंगी भाई। ना बाबा, तेरा प्यार तुझे ही मुबारक, तेरी रोमांस तुझे ही मुबारक, मैं वैसी वैसी लड़की नहीं, और मैं वैसी वैसी लड़की भी समझ नहीं रही तुझे, समझी। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई थिंक आपको मेरी स्टोरी पसंद आएगी, इसकी स्टोरी आज जो मैंने किया है वो आप लोगों को पसंद है, तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कि आज की एपिसोड आप लोगों को कैसी लगी। प्लस मैंने आज आपसे कह दिया कि शायद कल मैं कोई भी स्टोरी अपलोड ना कर पाऊँ, क्योंकि कल संडे है, मेरे बहुत से काम है। कोशिश करूँगी, अगर कोशिश करके फिर भी आ जाऊँ तो आई एम सॉरी गाइज। पहले से मैं बता रही है ना कि आपने मुझे बताया नहीं, मैसेज नहीं किया, ये नहीं, मैं बिल्कुल आप लोगों को बता रही हूँ। कल हो सके तो कल मैं शायद ना आ पाऊँ, लेकिन बस दुआ कीजिए जो काम हम लोग कर रहे हैं वो काम ठीक से हो जाए। आप लोगों की दुआ की तलबगार, आपकी दोस्त, आपकी प्यारी सी दोस्त माफिया क्वीन के साथ लेती है अलविदा। हो सके आज के एपिसोड के बारे में मुझे ज़रूर बताना कि मैंने आज की स्टोरी में जो अपने दिल जिगर गुर्दे फेफड़े लगा के आपको सुना रही वो आप लोगों को कैसी लगी। गाइस टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिए।